बीते दिनों लंबे समय के बाद कवि सम्मेलन के आगाज के साथ ही प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी मुंगेली जिला में देखने को मिले। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मशहूर कवि सुरेंद्र दुबे मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। आपको बता दें कि शहर के श्री राम सेवा समिति द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सहित पूरे देश के मशहूर कवियों के द्वारा कविता पाठ कर वर्तमान हालातों की पराकाष्ठा पर खरे उतरते प्रदेश और केंद्र सरकार की यथार्थ नीतियों और चरित्र सुंदरता पर प्रकाश डाला गया। आपको बता दें कि प्रबुद्ध जनों के द्वारा आयोजित की गई इस कवि सम्मेलन के दौरान जिला कलेक्टर सहित विधायक पुन्नूलाल मोहले और सरगांव, पथरिया, मुंगेली और लोरमी सहित पूरे जिले के जनप्रतिनिधिगण इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। मुंगेली से निहाल दिवाकर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। श्री राम कवि सम्मेलन के द्वारा हास्य कवि सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो निश्चित तौर पर उस आयोजन समिति की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इन लोगों ने जो मुंगेली की जनता को इस कोरोना काल के तकलीफ के समय के बाद जो हंसाने का काम किया, निश्चित तौर पर एक सराहनीय पहल है। काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ है। हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश के उपाध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष सभी हमारे माननीय मोहले जी और एसपी साहब सारे लोग उपस्थित भी हुए। निश्चित तौर पे हर छोटे बड़े कार्यक्रम में मुंगेली में सभी पार्टियों की सहभागिता रहती है। हम आपस में मिलजुल कर पूरे पार्टिसिपेट करते हैं। यही मुंगेली की उपलब्धि है, यही मुंगेली की पहचान है। और जिस मंच पे सुरेंद्र दुबे जैसे कवि आए और वहाँ पर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ जाती है और सभी लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। गौरी मिश्रा जी उत्तराखंड से आई है, उनके लिए भी लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है कि बहुत अच्छा कविता पाठ कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे टीम को, कवि टीम को, आयोजन समिति को, मुंगेली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे शहर के लिए और हमारे लिए जो इतना अच्छा सोच रखते हैं। हेमेंद्र गोस्वामी जी जो हैं अक्सर हर कार्यक्रम में उनका बहुत अच्छी भूमिका रहती है। और अगर ऐसी कार्यक्रम के लिए जो सहयोग देते हैं, यही सहयोग अगर शहर के लिए बनाए रखें, प्रतिनिधित्व करें, तो निश्चित ही मुंगेली शहर का बहुत बड़ा विकास होगा। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। देवेंद्र परिहार भैया को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अच्छा आयोजन के लिए सभी लोगों ने मिलजुल करके सहयोग किया और ऐसे आयोजन होते रहे। धन्यवाद। निश्चित रूप से ये जो अखिल भारतीय जो कवि सम्मेलन था वो बहुत अच्छा सराहनीय है। अपना मुंगेली जिला में ये प्रथम बार हो रहा है और एक साथ लगभग पूरे भारत देश के लगभग सभी कवि यहाँ उपस्थित हैं और अच्छा कार्यक्रम है। इसे हम आभार प्रदर्शन करते हैं कि ऐसा आयोजन हमेशा सदैव मुंगेली जिला में आयोजित होती रहे। हमारे मुंगेली जिले के पावन धरा में श्री राम कवि सम्मेलन के द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध पद्मश्री से सम्मानित कविराज दुबे जी और कवयित्रियों का आगमन हुआ है, जिसमें विभिन्न रसों से हास्य रस है, श्रृंगार रस से के जो कवि हैं सबकी उपस्थिति हुई। बहुत ही बढ़िया आयोजन हुआ है। आयोजन में सभी लोग कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। आयोजककर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाह रही हूँ और इस प्रकार का कवि सम्मेलन हमेशा होते रहना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज जो यह कवि सम्मेलन का माहौल बनाया गया है, आयोजन किया गया है श्री राम कवि सम्मेलन, ये हमारे मुंगेली शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस मुंगेली शहर की उपलब्धि के लिए पूरे शहर के लोग भरपूर तहे दिल से सहयोग दिए हैं। कोरोना काल के बाद लोगों में बहुत बोझिलता बनी हुई थी और आज मैं सबसे पहले तो इस आयोजक टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भाई राजेश सोनी जी, रोहित शुक्ला जी, राजेश छेदैया जी, विलास सिंह जी और टीपू खान जी, सभी साहित्य जो साथी हैं, सहयोगी साथी हैं, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन करवाया है और शहर के अंदर एक अच्छा खुशहाल माहौल बनाया है। ऐसे माहौल को बनाने के लिए हमारे शहर के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नेता लोग हैं और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और ऐसे सहयोग मिलते रहने चाहिए। पल हंसी पल बिता सकते हैं और इस विचार को लेते हुए मैंने अपने समिति से आग्रह किया कि एक कवि सम्मेलन कराया जाए जिससे जनताओं को एक सुख
समय मिले और सभी दोस्त मिलकर हर वर्ष कुछ न कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं। कवि सम्मेलन 2017 में भी हुआ था, उसके बाद आज 2021 में फिर से हमने सब मिलकर सोचा कि कवि सम्मेलन हो। मुंगेली में मनोरंजन बहुत दिनों से नहीं हुआ था, तो मुंगेली वासी चाहते थे कि मनोरंजन हो, तो मुंगेली वासियों के सोचने में चाहने में हम लोग एक कवि सम्मेलन रखा, उसमें सब हाथ से का मजा ले रहे। कवि सम्मेलन का मुख्य कारण यह है कि पिछले 3 वर्षों से कवि सम्मेलन का कार्यक्रम नहीं हुआ था। कोरोना काल के नाम से लोगों में एक दहशत बन गई थी और इस कारण कवि सम्मेलन कराया गया, जिससे लोगों के आपसी भाईचारा बना रहे। और कवि सम्मेलन का मुख्य कारण आज जनता जनार्दन के उद्देश्य से रखा गया है। और कवि सम्मेलन मैं कहता हूँ का हल्ला में मोला मुन्ना बैटरी ला कविता पढ़े के आदत है, हमन हुल्लड़े में कविता पढ़ता, कोई चिंता की बात नहीं। आप बैठ जाओ। आप मन एक बात अटल श्रीवास्तव जी और पूरे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज के नुमाइंदे हैं, बड़े लोग हैं, उनके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ। आज के रात आप सुरेंद्र दुबे ना सीरियसली सुनना। काबर सुनना? आज के 15-20 साल पहले सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में कवि सम्मेलन हुई, कुमार विश्वास के संयोजन में। वो समय अमित शाह वहाँ के महापौर रही से और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रही से। वो सीरियसली सुनी तो आप देखो क्या हुई, तो आप सीरियसली सुनो। एक स्थिति में कहा था ये, मैं तो कोरोना के बाद मेरी एक स्थिति आया हूँ कि मैं आदमी गिने बराए हूँ, कब तो 25, लेकिन बोला खुशी ये बात के है कि आबादी तो और बढ़ गई। काबर लॉकडाउन कर दे रही से, लॉकडाउन कर दे रही थी, हालांकि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखे रही से, फिर लॉकडाउन तो रखे रही से। उनका कारण मुंगेली के कोई शक के बात नहीं है। बहुत बढ़िया। मैं आदरणीय धनेश्वर साहू जी, लेखनी चंद्राकर जी आज बहुत बढ़िया भाषण दे, मैं बहुत बढ़िया आपके भाषण का सुने। राजेंद्र शुक्ला जी, आत्मा सिंह खत्री जी, सरोज चंद्राकर जी, अरुण सिंह चौहान जी, राकेश पात्रे जी, मनोराज जी, श्याम जायसवाल जी, अभय नारायण जी, जागेश्वरी वर्मा जी और हमारे एसपी साहब अरुण शुक्ला जी, और आप सब जिन सुनत हो, जिन संयोजन समिति है उकरो भागीदारी है। मैं उनके बारे में बाद में बात करूँ। भाई के मुँह नहीं देख सकते, नालिल देखा था। तो मैं भी भाई हेमेंद्र गोस्वामी कहत रहे नालिल साफ करवाना, तो बोले पावर तो मिले। तो देखो भाई बोले कोनो ट्रांसफार्मर लगा के पावर दो तो नाली साफ होए। छत्तीसगढ़ पूरे विश्व में क्यों प्रसिद्ध है? देश के बहुत सारे कवि आए हैं जो छत्तीसगढ़ के बारे में जानना चाहते हैं। छत्तीसगढ़िया के कॉन्फिडेंस तगड़ा है। तो कोनो छत्तीसगढ़िया ने पूछबे कैसे तोर लड़का तो तराथे का, हमेशा नहीं तो तराए, बोलते तब तो तराथे। कॉन्फिडेंस तगड़ा है। छत्तीसगढ़ यशस्वी राज्य है। मैं विश्व के 11 देश में कविता पढ़े, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, आबू धाबी, अमेरिका के 52 शहर में कविता पढ़े। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मोला 4 विश्वविद्यालय कविता के ऊपर PhD दी, रविशंकर विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय। ये भी कोई बड़े बात नहीं है। मोला हास्य के पूरा सम्मान, हिंदुस्तान में जितना पुरस्कार है हास्य के सब मिली। चकल्लस, ठाका, टेपा, काका हाथरसी, सुंदरलाल शर्मा और पद्मश्री। ये भी कोई बड़े बात नहीं है। बड़े बात अगर कुछ है तो मुंगेली में बात शेयर करत हूँ। सबले बड़े बात है कि मोर जन्म बेमेतरा में होए और मैं छत्तीसगढ़िया। एक बड़े कोई बात नहीं है। मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, सांसों की भाषा छत्तीसगढ़, मेरी अभिलाषा छत्तीसगढ़। जन्म अगर दोबारा हो हर बार कहूँगा छत्तीसगढ़, हर बार कहूँगा छत्तीसगढ़। भाई अटल जी पर्यटन विकास निगम के हैं, जैन सुरेंद्र दुबे, माननीय मोहल्ले जी विधायक जी बैठे हैं,
जनता के मन मोहथे एकर सेती मोहले है और कई जन एकर ऊपर मोहाथे एकर सेती मोहले है। और मोहले जी पर आज 2 कवित्री आए हैं, लीलावती और कलावती। तो मोहले जी आपके तो मन लगी आज मैं जाना था। मोहले जी बहुत बढ़िया आदमी हैं। भाई अटल श्रीवास्तव जी मेरे छोटी उम्र के बड़े भाई हैं। मेरा प्रेम स्नेह उनसे बहुत पुराना है और मैं हमेशा कहता हूँ कि श्री बिरादरी के हैं। भाई अटल श्रीवास्तव हमारी बिरादरी के हैं, हम भी कलम के पुजारी हैं और वो चित्रगुप्त के अनुयायी हैं, वो भी कलम की पूजा करते हैं, इसलिए हम उनके धर्म भाई बनते ही हैं। बहुत बढ़िया है कि आप सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं। जीवन सफल करो अपना एक बार तो आकर, ये बमलेश्वरी दंतेश्वरी महामाया के गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी। अब रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। अरे हम छत्तीसगढ़िया मन के कलर में कोनो पा सकत है? ब्रांडेड फास्ट कलर रानी पाल कोई असर नहीं करेगा। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। लोक कला क्या है? लोक कला ददरिया, कर्मा, सुआ, राउत नाचा, एक बार लौठी ओ बार लौठी, बीच में बंगाला रे समदिन के लड़का हो गए ठोक दो दंगाला रे, राउत नाचा। सबके लौठी रिंगी चिंगी मोर लौठी कुसवा रे ओ जीप उदक के लौठी लाने उलट के मुसवा रे। ये है लोक कला। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। तीजन और हबीब भाई ने मोड़ जोक सोंडूर पैरी केलो आगर मनियारी, इस धरती को बना दिया है अन्नपूर्णा सी महतारी। ये धान कटोरा छत्तीसगढ़, दुनिया इसके गुण गाती है। क्यों होना चाहिए पर्यटन के स्थलों पर कवि सम्मेलन? क्यों होना चाहिए ये मैं इस अंतरा में सिद्ध कर रहा हूँ। हमारे कवि बार बार प्रश्न करते हैं कि भाई साहब ये कहाँ है, ये कहाँ है। उन पर्यटन स्थलों को मैंने संयोजित किया, बड़ा कठिन काम था और अगर आपको लगे कि सुरेंद्र दुबे ने मेहनत की तो आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। पापा आपका कवि सम्मेलन हो रहा है, क्या मेरे लिए एक सीट की व्यवस्था हो सकती है? जैसे कि अधिकारी बोलते हैं, मेरे लिए एक सीट की व्यवस्था हो सकती है? भाई साहब मुझे ऐसा लगा कि मैं देश का सबसे गरीब बाप हूँ जो अपनी बेटी को एक सीट मुहैया नहीं करा सकता। मैंने भाई हेमेंद्र को बोला कि भैया मेरी इज्जत का सवाल है, उसको बैठा। तो बैठी, मैं उसको भी अपना आशीर्वाद देता हूँ कि वो सुन रही है। तो घर जाने लगी, मान लो खैरागढ़ से बारात आए, टूरी लेके चल दिस खैरागढ़, तब आप आशीर्वाद देना है तो आप जाओ रात रात खैरागढ़। तो मैं आपला इतना तकलीफ नहीं दूँ, आप यही बेटा बे बहुल आशीर्वाद दे दो, आप मुक्त कर दूँ मैं एक बात। ये अंतरा भर आप कर दो। राजिम ताला मल्हार बारसुल चित्रकूट शिवरी नारायण, राजिम ताला मल्हार बारसुल चित्रकूट शिवरी नारायण, दामा खेड़ा गिरौदपुरी खरौद रतनपुर चंपारण, आरंग चंदपुरी मटकुदी कुनपुरी लाफा चतुरगढ़, नगपुरा तुरतुरिया लूथरा ताता पानी और रामगढ़, पिपरौल पचराही मेनपाट बिलई माता और नवागढ़, धन्य धन्य देवे तरा की भद्रकाली, सारंगढ़ की चंद्रहासनी, छत्तीसगढ़ की विघ्ननाशनी, धन्य धन्य ये धरती है जो त्रेता के गुण गाती है। अरे एक बार दर्शन कर लो ये छत्तीसगढ़ की माटी, एक बार दर्शन कर लो। ये बड़ा मन था जब से आपको पर्यटन की जिम्मेदारी मिली थी, मेरा मन था कुछ समय देख के, हालांकि आपके कार्यक्रम में मैं 26 को होता, नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, बमनी नहीं, दोनों तो मर जाएंगे। आप कुछ मत करिए, एक ब्राह्मण को अपने घर बुलाइए, नॉन स्टॉप बैठ के खाइए, पूछिए मत, 1.5 घंटे में वो सदमे में मर जाएगा और पोस्टमार्टम में भी पता नहीं चलेगा ब्राह्मण मरा कैसे। देश के ऐसे हालात हैं। कोरोना में हमने खूब रोया, तब हमने मुंगेली ने तय किया कि अब हंसाया जाए। कोरोना में खूब रोया हमने से, अब साबुन को साबुन से धुलाया जाए, आज की रात हंसाया जाए। तालियां बजाकर बताइए कि आप कितनी बजा सकते हैं। मैं जानता हूँ ये मुंगेली के लोग हैं, या तो कविता में ताली बजाते हैं और कवि पसंद नहीं आता है तो कवि को बजा देते हैं, इसलिए कवि सतर्क रहें।
आइए कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं। गौरी मिश्रा जी को मैं सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रण करूंगा और अपनी कविता की एक छोटी सी वानगी सुना देंगे, क्योंकि अटल जी जाने वाले हैं। एक छोटी सी वानगी सुना दें ताकि हम उनको मुक्त कर सकें। मैं प्रतिनिधित्व अगर हिंदुस्तान के बड़े मंच पे दिया तो ये मानकर चलिए डॉक्टर रेनबो ने आँखों का ऑपरेशन बहुत बढ़िया मिशन अस्पताल में किया। 50 साल बाद भी इस लोगों को साफ साफ दिख रहा है। ये डॉक्टर रेनबो का कमाल है। इसीलिए मुंगेली का मिशन अस्पताल पूरे विश्व में आज भी जाना जाता है। ये आपके लिए गर्व की बात है। यहाँ कोनो सूरदास नहीं आवे, वहाँ जैन जाते सूरदास बन के और